सो हेलो एवरीवन, दिस योर गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। अब ये जो न्यूज है ना, ये कुछ बच्चों के लिए गुड न्यूज है, कुछ बच्चों के लिए बैड न्यूज है। अब भैया, एक न्यूज गुड और बैड दोनों कैसे हो सकती है, टेंशन मतलब बताता हूँ। सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। गुड न्यूज, चलो तुम डिसाइड करना ये गुड न्यूज है बैड न्यूज है। तो सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है कि तुम्हारे इस साल के जो फाइनल पेपर होंगे ना, वो तुम्हारा कोई इंसान या कोई एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, वो तुम्हारे चेक करे जाएंगे यूजिंग एआई। यस, तुम्हारे इस सेशन के जो तुम्हारे फाइनल पेपर होने वाले हैं, वो तुम्हारे एक एआई चेक करेगा। समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी चीज है। अब कोई इंसान पेपर चेक नहीं करेगा। अब भैया, ये हमारे लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, टेंशन मतलब बताता हूं। देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज क्यों है। सबसे पहले ये समझो, जैसे मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, जब है ना एग्जाम दे के आते होंगे तो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, है ना। बहुत सारे बच्चों की ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। अगर तुमने कोई भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, अगर कोई इंसान उस पेपर को चेक कर रहा है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो इंसान उस मिस्टेक को इग्नोर कर दे, है ना। इंसान भी तो इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो एआई है, क्या वो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर करेगा? नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो इसका मतलब तुम्हारे नंबर कम आएंगे। तो इस मामले में ये एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। दूसरा पॉइंट क्या है? पासिंग मार्क्स इशू। यस, अब देखो, जब एक कोई इंसान पेपर चेक करता है ना, इंसान मशीन से अलग क्यों है? क्योंकि इंसान के अंदर क्या है? इमोशंस है, सिंपथी वाला इमोशन होता है। अगर मान लो, मैंने भी बहुत सारे पेपर चेक करे हैं, अगर मान लो मैं पेपर चेक करता हूं और किसी बच्चे के मान लो 32 मार्क्स आ गए, तो मेरे को पता है कि अगर किसी बच्चे के 33 मार्क्स आते हैं तो वो पास हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं ये सोचूंगा ना कि मेरी वजह से उस बच्चे की लाइफ क्यों खराब हो, तो मैं क्या करूंगा, उस बच्चे को एक नंबर एक्स्ट्रा देके उसको पास कर दूंगा। लेकिन जो एआई होता है वो इमोशनलेस होता है, तो वो क्या करेगा, अगर तुम्हारे 32 नंबर बनते हैं तो वो तुम्हें 32 नंबर ही देगा। समझ रहे हो? तो अगर तुम पास होना डिजर्व करते हो तो ही तुम पास होगे, किसी की सिंपथी की वजह से तुम पास नहीं होने वाले। क्लियर है एवरीवन? अगला पॉइंट क्या है? मार्क्स काउंटिंग। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर जब तुम्हारा पेपर चेक तो कर देता है, लेकिन जब वो मार्क्स को काउंट करता है तो कई बार उससे मिस्टेक हो जाती है। कई बच्चों को वो ज्यादा नंबर दे देता है। मान लो किसी बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 67 मार्क्स बनते हैं, तो अगर उसने काउंटिंग गलत कर दी, है ना, तो हो सकता है कि वो 2 नंबर बढ़ा दे, 69 मार्क्स दे दे, या 2 नंबर कम कर दे, 65 मार्क्स दे दे। लेकिन एआई में क्या होगा, अगर एआई आपका पेपर को चेक करता है तो मार्क्स को काउंट भी कौन करेगा? एआई करेगा। तो तुम्हारे जितने नंबर बनेंगे ना, उतने ही नंबर तुम्हारे फाइनल पेपर में मिलेंगे। ये अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। अगर मान लो किसी बच्चे के 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए तो वो उसके लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन एआई के बाद अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जितने नंबर टोटल बनते हैं उतने ही नंबर तुम्हें फाइनल पेपर में मिलेंगे। अगली चीज जो कि सबसे बड़ा इशू है, दैट इज हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग इशू कैसे भैया? देखो, अब हर बच्चे की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है। जनरली लड़कियों की अच्छी होती है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, तो अगर एआई जब तुम्हारा पेपर चेक करेगा, अगर उसको तुम्हारी हैंडराइटिंग समझ नहीं आई, समझ रहे हो कितना बड़ा इशू है ये? मतलब अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब है और एआई को अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग समझ नहीं आई, तो वो तुम्हारे आंसर को गलत कर देगा। समझ रहे हो? तो तुम्हारे नंबर फिर कटेंगे। इसका मतलब तुम्हें अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा रखना पड़ेगा। एंड आखिरी पॉइंट है लेस जॉब्स। सब लोग जानते हैं कि एआई जो है ना, वो जॉब्स को खा रहा है, तो जितने भी एग्जामिनर वाली जॉब होती है वो सब खत्म हो जाएंगी, है ना। अब देखो, एआई जॉब्स तो खा रहा है, लेकिन अब है ना, एआई तुम्हारे मार्क्स को भी खाएगा। समझ रहे हो कितना बड़ा इशू है? लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारा पेपर एग्जामिनर ही चेक करे, हम वही चाहते हैं। ऐसे सोचोगे, मेरे को पता है। तो अब एआई से अगर तुम्हारा पेपर चेक होता है तो सिर्फ उसके नुकसान नहीं है, उसके फायदे भी हैं। क्या क्या फायदे हैं, चलो बताता हूं। अब ये गुड न्यूज कैसे? देखो, सबसे पहली चीज, जब एक इंसान पेपर चेक करता है तो उसको चेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब एक एआई तुम्हारा पेपर चेक करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो फास्ट चेक कर देगा। अगर एआई पेपर चेक कर रहा है, अगर एआई तुम्हारे मार्क्स को काउंट कर रहा है, अगर एआई तुम्हारे मार्क्स को अपलोड कर रहा है, और अगर एआई तुम्हारा रिजल्ट बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सारी चीजें फास्ट हो जाएगी। तो तुम्हारा जो रिजल्ट है अब की बार कितने दिन में आएगा? सिर्फ 10 दिन में आएगा। नॉर्मली जो रिजल्ट है वो 1.5 महीने बाद आता है। तो सोच के देखो ये कितना फास्ट है। मतलब तुम आज पेपर देख के आए, 10 दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगली चीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा। भैया, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला टाइम कौन सी चीज की बात कर रहे हो आप? देखो, जब तुम पेपर देने जाते हो तो तुम सीबीएसई के स्कूल में पेपर देते हो, वहां से तुम्हारे जितने भी पेपरों के बंडल है वो आपके कहां जाते हैं? सीबीएसई के हेडक्वार्टर ऑफिस जाते हैं, जो कि कहां पे? दिल्ली में। फिर वहां से जितने भी आपके सीबीएसई के रीजनल जो ऑफिस होते हैं ना, वहां पे जाके तुम्हारे पेपर जाते हैं। अब इनको डिलीवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब
मोदी जी की कृपा से हमारा जो देश है वो आपका डिजिटल इंडिया बन चुका है, तो अब सारी चीजें डिजिटली होंगी, तुम्हारे पेपर एआई से चेक होंगे, तो अब है ना जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो आपका बच जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारा फास्ट आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें जल्दी रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें बस अच्छे नंबर दिलवा दो, चाहे एग्जामिनर से चेक करा दो, किसी से चेक करा दो, लेकिन हमें ना अच्छे नंबर चाहिए, चाहे रिजल्ट हमारा लेट आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन एआई से चेक होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं, दैट इज अपने हिसाब से आंसर लिखो। अगर तुम्हारे आंसर में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, अगर तुम्हारे आंसर में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर तुमने आंसर अपने हिसाब से लिखा है और अगर तुम्हारा आंसर सही है, मान लो जैसे अगर तुम्हें मान लो कंसेप्ट आता है, ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हमारा जो आसमान है वो ब्लू क्यों दिखता है, तो अब है ना इसका अगर तुमने आंसर एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला नहीं लिखा, तुमने अगर आंसर खुद से बना के लिख दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, तो भी तुम्हें नंबर मिलेंगे, क्योंकि पेपर कौन चेक कर रहा है, एआई चेक कर रहा है। समझ रही हो, बहुत अच्छी चीज है। बाकी यार तुम मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ ये जो सीबीएसई का नया अपडेट है ये तुम्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा मेरे को प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसी टाइप की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।